हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक अननोन स्टॉक की, जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन लर्निंग के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक। अब आप देख रहे होंगे साइड में इस स्टॉक का चार्ट, और आप देखिए वो आसमानों पे पहुंचने का रास्ता। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल टॉप दिख रहे होंगे, लेकिन वहां पे पहुंचने का रास्ता जो है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अब रास्ता अगर आपको पता है तो डेफिनेटली उस रास्ते में फिर आप आराम करते हुए इजीली अपने उस पीक तक पहुंच सकते हो। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं इस स्टॉक की तरफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक कुछ है तो इसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। अब एक्सप्लोजिव से मतलब तो जरूर आप समझ गए होंगे कि काम क्या होगा। आज की डेट में रशिया यूक्रेन कितना एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ देखिए, अलग अलग जगह पर पूरे यूक्रेन के चारों तरफ कितनी मिसाइल्स गिर रही हैं, कितने बम फट रहे हैं, कितने आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और डिफेंस स्टॉक्स ने पिछले एक साल के अंदर जो तबाही मचाई है डिफेंस स्टॉक्स ने, क्यों भाई? डिमांड बढ़ गई, यूरोप में इनसिक्योरिटी बढ़ गई। जब इनसिक्योरिटी होगी तो वेपन्स की सेल होगी, यूक्रेन में वेपन्स चल रहे हैं, उसके अलावा मिडिल ईस्ट में इसराइल, ईरान बहुत ज़बरदस्त तरीके से, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, इधर चाइना, ताइवान, मतलब एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी जैसे जैसे बढ़ रही है। तो ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी। और इस इंडस्ट्री का किंग कौन है? इस इंडस्ट्री का किंग अगर कोई है तो वो अमेरिका है। जरा सोचिए, कहीं भी वॉर होता है तो उसमें किसका फायदा होता है? या तो अमेरिका या रशिया। और किसका फायदा हो सकता है? ब्रिटेन, फ्रांस। यही तो कंट्रीज हैं जो ग्लोबल में डिफेंस एक्सपोर्ट में माहिर हैं। तो जरा सोचिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कौन नहीं चाहेगा? अमेरिका चाहेगा कि भाई उसका जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो किस तरीके से नीचे क्यों पड़ा रहेगा, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए डिफेंस इंडस्ट्री। तो क्या होगा, ये जो आप अलग अलग तरीके से देखिए, मैं यहाँ पे ये सारी चीजें अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको कहता हूँ। इसमें ऐसा आप खुद सोच सकते हो कि भाई जो इस कंट्री का जो डिफेंस सेगमेंट, मैं कहूँगा डिफेंस सेगमेंट में जो किंग है, वो चाहेगा थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी रहे इधर से उधर, लोग इनसिक्योर हों, कंट्रीज इनसिक्योर हों, तभी तो वो खरीदेंगे। अब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की अगर मैं कहूँगा, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी की अगर बात करोगे तो जो चाहता है कि वेपन खरीदे, चाहे वो रशिया चाहता है या अमेरिका चाहता है, तो वो चाहेगा थोड़ा सा इधर कुछ आग लगाने की, थोड़ा इधर कुछ आग लगाने की, थोड़ा चाइना को आग लगाने की, थोड़ा इंडिया को आग लगाने की, ताकि वेपन बिके कि इनसिक्योरिटी लगेगी तभी कंट्रीज खरीदेगी। अदरवाइज क्या इंडस्ट्री है? वेपन इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? अगर आप देखो, अगर पीस रहेगी तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव उसी कारणवश हमारी रडार में जब प्रीमियर एक्सप्लोजिव आया था, और हिडन टारगेट इसका हमें 500 रखा था। और आज से नहीं, ठीक एक साल पहले, अभी मैं कुछ सर्च कर रहा था स्टॉक्स को और कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये स्टॉक मेरी नज़रों में पड़ा, तो मुझे यहाँ पे हिडन, ये देखिए टारगेट 500, और कितनी जल्दी अचीव हुआ 500 का टारगेट एक साल के अंदर। ये 242 का प्राइस था। और यहाँ पे देखिए कारण क्या था, वही चार्ट जिसका जो मेन यहाँ पे वॉल्यूम आपको, ये मैं कहूँगा आपको, देखिए अगर आप इस वीडियो को, करंट वीडियो को यहीं पे रोकिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, और ये पिछले साल का, यानी कि 11 महीने पहले का ये वीडियो है, इसको, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो, इसको देखिए पहले। आपको बहुत, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है। आपको प्राइस सेक्शन का बेस यहाँ पे पता लगेगा। अभी तो प्राइस ये टारगेट 500 हो चुका है, ये देखिए आप हो गए यार, ये टारगेट 500 कैसे रखा? देखिए टारगेट 500 रखना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है, जो स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट से जो टारगेट पॉइंट आप सोचते हो, वहां पे बहुत सारे लोग ब्रेकआउट का सोचेंगे, लेकिन आप क्या सोचोगे भाई? वहां पे प्रॉफिट को बुक करने का। बस यही थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। आप यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली 520 के लेवल तक गया था, और टारगेट 500 की रेंज रखी गई थी इस लेवल को देखते हुए, और ये इजिली अचीव हो गया। और कितनी जल्दी ये अचीव हुआ देखिए। और जब आपके पास आया था तो पिछले साल ये लेवल था, इस लेवल के इस टाइम पे ये वीडियो आपके आया था 240-42, ये प्राइस रेंज चल रही थी, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। और ये सेकंड मूव था। फर्स्ट मूव जो मैं कहूंगा, देखिए अब तक तो ये फॉल था, ये भी हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फिर ये हाई पॉइंट, ये पहला मूव, ये स्टार्टिंग मूव था।
वॉल्यूम के साथ बना था, ये करेक्शन लो वॉल्यूम की चल रही थी, इसीलिए ये करेक्शन के दौरान ये स्टॉक रडार में आया था। और फिर ये नेक्स्ट मूव, फिर एक और करेक्शन, इम्बैलेंस रिमूव, फिर एक और रैली और टारगेट 500 इजीली अचीव्ड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी बातें करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम की बातें करते हैं, जिसमें मंथली वीकली होता है और इनके ऊपर फोकस किया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि यार आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है? मतलब बड़े टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम की बात होती है तो देखिए कितना टाइम इसे लगा, 1 साल लग गया पूरा का पूरा मूव होने में। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें कितने इंपल्स बने? एक इंपल्स बनी, एक करेक्शन बनी और ये दूसरी इंपल्स में काम पूरा हो गया। अब ये दूसरी करेक्शन चल रही है, ऑल टाइम हाई को पार करना है तो क्या चाहिए? इस करेक्शन का रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो इस करेक्शन का इंतजार करेंगे जब रिजॉल्व होने की बात आएगी आगे। अभी तो करेक्शन इन प्रोग्रेस है। अब लर्निंग की हम बात कर रहे हैं तो अब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। इसको करते हैं यहाँ पे क्लीन, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम से पहले एक और चीज जिसकी हम बार बार बात करते हैं और आप ध्यान दोगे और समझोगे इस स्टॉक को, जिसको क्या कहते हैं? मोमेंटम बॉक्स। क्या कहते हैं? मोमेंटम बॉक्स। जरा मोमेंटम बॉक्स को देखिए, देख रहे हो? ये मंथली का मोमेंटम बॉक्स बन रहा था और ये स्टॉक के रडार में आने का कारण अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि क्यों उस टाइम पे आपने इस स्टॉक को पकड़ा और समझा। क्यों? देख लीजिए अब आप क्लियरली। एमएसीडी देखिए, आरएसआई देखिए और प्राइस देखिए, अमेजिंग है कि नहीं है? और टारगेट ये क्यों लिया? क्योंकि भाई ऑल टाइम हाई है, इसको रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस हैं कि यहीं तक, इससे ज्यादा नहीं। अब आप कोई लोग यहां पे जाके बाइंग करेंगे, ठीक है? अब दो तरीके के इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे, इसको क्लीन करते हैं फिर से। यहां पे जाके बाइंग करेंगे, इन पे जिसने इस ब्रेकआउट सोचा होगा और यहां पे बाई कर लिया होगा, 530 पे बाई कर लिया होगा, वो आपने आपको फंसा हुआ महसूस कर रहा होगा क्योंकि 100 पॉइंट नीचे आ गया। लेकिन जो थोड़ा सा स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट से सोचेगा वो कहेगा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन होगी, जैसे जैसे ये रिजॉल्व होगी तब मुझे एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूं तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो उसका व्यू पॉइंट दूसरा है। अगर उसका प्लान यहाँ पे फेल होता है तो वो कहेगा भाई मेरा लॉस मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, इतना लॉस है, मैं निकलता हूँ। अगर ये प्लान आगे कायम रहेगा तो डेफिनेटली मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि उसको उसने अपना लॉस को लिमिट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और टारगेट 500 इजीली अचीव्ड। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं वीकली पे। अब आप देखोगे तो वीकली पे हम बार बार कहते हैं ना कि हाँ 200 SMA के ऊपर। तो ये सिचुएशन देखिए, अक्टूबर का टाइम ये वाला देखिए, नवंबर का, अक्टूबर ये नवंबर टाइम, पिछले साल नवंबर में ही इसका वीडियो क्रिएट किया था। आप देख सकते हो 242 के अराउंड का प्राइस था। तो ये रेंज थी, देखिए ये नवंबर एंड के अराउंड या नवंबर स्टार्टिंग में ये रेंज देखिए, कंसोलिडेशन इन प्रोग्रेस चल रहा था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी इजीली टारगेट ये अचीव हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन 200 का बेस बना रहा था वीकली पे, पहला मूव। और इस पूरे कंसोलिडेशन का जो स्टॉक के रडार में आने का कारण था, वॉल्यूम, मूव, इंपल्स, वॉल्यूम, करेक्शन, ये देख रहे हो, करेक्शन, कम वॉल्यूम, फिर से रैली आई, बड़ा वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखिए फिर से देखिए, करेक्शन, वॉल्यूम गायब, फिर से रैली, बड़ा वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। स्मार्ट मनी जब भी एक्शन लेगी ना, वो आपको वॉल्यूम दिखाएगी, उसका बस कंपैरिजन आपको देखना है। अब ये देखिए 200 SMA से स्टार्टिंग हुआ, बेस बना, और ये देखिए 200 SMA से ऊपर ही अभी तक। और ये देखिए क्लोज टू द 200 SMA। अभी एक और वीडियो हमने प्राइस एक्शन सीरीज में क्रिएट किया गया था 200 SMA के रोल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी साइकिल 200 SMA के नजदीक आया वापस और इजीली अचीव्ड। अब आप देखोगे यार वाह, ये टारगेट 500 तो कितने अच्छे से सेट किया गया था। और ये टारगेट 500 का कारण ये जोन था, ये देखिए ये जोन था, देख रहे हो क्या जोन था। इजीली मतलब थोड़ा सा बफर जोन लेके, यानी कि पूरा 530 का टारगेट ये एरिया लेके भाई 500 से 500 एक नंबर भी अच्छा है, टारगेट 500 इजीली अचीव्ड। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। और ये सारे जो है बेसिक्स है, और इन बेसिक्स को सीखने के लिए प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए पूरी रेडी हुई है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि प्राइस एक्शन सीरीज देखें, समझें, सीखें। और ये देखिए टारगेट 500 इजीली अचीव्ड, और वो भी 1 साल से पहले। वाइंड अप करता हूं वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और लोगों को भी अवेयर करते रहें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, रिस्क के बारे में। और जो भी नया मार्केट में आता है, तो अगर आप मार्केट में पहले से हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को रिस्क मैनेजमेंट में के बारे में अवेयर करने की, क्योंकि यहाँ पे पैसा, लोग अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करोगे तो वो आपको बिल्कुल पूरी उम्र आपको धन्यवाद करता रहेगा। क्योंकि पैसा गंवाने से अच्छा लर्निंग के ऊपर फोकस करना, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना, एंड उसको इंप्लीमेंट भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।